बिच धागो पोवे सिद्धनाथ भूमार में तू ही थारो पीव खोवे क्यों तू नींद में भला उम्र सारी जीव। बोलो सतगुरु देव की सनातन धर्म की। देखो ये गाना बजाना ये तो कला है, इससे किसी का उद्धार नहीं हुआ, चाहे कितने अच्छे गा लो। इनसे राग रागनी एक देखो, संगीत एक उसी परमात्मा का अंश है। इस मन को मोड़ने की कला है इसमें। बाकी आगे जाकर के हमें क्या करना है वो अपने ऊपर है। आप अगर वाणी को वैसे ही कोई कहे अरवी ने धारण कर ले तब भी उदार विजय खतरा ही। संगीत के साथ में हम सत्संग श्रवण करें, अगर हमारा मन उसमें निष्ठा नहीं हुई तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो वास्ते आप प्रेजेंट के अपने आप के मालिक हो, अपने आप ने सुख देवो या दुख देवो वो आपके हाथ की बात है। ये सत्संग जैसे एक धर्म तलाई भरी है पानी की, अरबी में पानी पीवो तो था की मर्जी, न पीवो तो था की मर्जी। पानी तो भरियो है। अब पानी भी पीबा की युक्तियां बताई है। सबसे पहला कोई छाड़ी आवे जो को वह पानी ढंगू पीर जावे, बेचारे कांदड़ा भी टक जे तो ही बापड़ी डरती डरती के भाई पानी हाल तो नहीं जावे। बड़ी युक्ति पानी ने हाल ही ने वादे काज की नहीं, पानी आराम से पीवे धीरे धीरे पीर अपनो पेट भर निकल जावे। नहीं कहे मुटो कुछ भी हाँ नहीं अलग रख। और बड़े कान भी अगर डूब जावे, लंबा कान है की का, तब भी वह बड़ी युक्ति से पानी ने हाल ले नहीं आराम से। सरोवर हाल नहीं सके और युक्ति से पानी क्यों आचरण कर। और दूसरी आवे गाय माता जो वह दो पग पानी में टेके, पानी में टेके, पानी न बिगाड़े तो कोने, लेकिन दो पग का स्वभाव है, दो पग पाई टेके और उसके बाद में वह जल आराम पी ले। मदम श्रेणी की है। और तीसरी आवे भैंस का लकड़ा की, भैंस आवे भाई साहब जो को भाई आखी तो कादम भरियोड़ी वा पहला ही और पसे थे आखी माई है जो को पानी की घूंट ने पिए थी पहली तो फोटो कर दे माई। हाँ पानी पिए ही कौन जी पहली फोटो कर, फिर लारली दूड़ी डकावे पहला, दाड़ी दूड़ी डकार पसे अगलो कादड़ कीसड़ वे जे विम पसे भी ने घूंट भरेवा, पसे दो चार घूंट पिए पसे अठी किठी मार भी ने गदोड़े करो अकरो गदोड़े समखी मारे पसे वा थोड़ो गुणो क्योंकि रब्बा है। हाँ भैंस है। तो सजनो उतुत दृष्टांत है। अपनी सत्संग के अंदर भी तीन श्रेणी के प्राणी आते हैं। उत्तम श्रेणी के जो जिज्ञासु आते हैं, जिसके अंदर निष्ठा है, जिसके अंदर गुरु मर्यादा है, वो कभी सत्संग इन्हें थोड़ी के सत्संग हर दम लागू रहे। उत्तम प्राणी के हर दम निष्ठा रहती है, कभी असत को आने ही नहीं देता और सत को कभी छोड़ ही नहीं देता। यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे वो वेश्या के द्वार पे खड़ा है फिर भी उसकी सत्संग में निष्ठा है, चाहे गला काटने के द्वार पे खड़ा है फिर भी सत्संग के अंदर निष्ठा है। और सजनों जिनकी ऐसे उत्तम पुरुष की जिसकी निष्ठा होती है, प्रवाह होती है, जिसके अंदर अंतःकरण उलट जाता है, वही उस परमानंद रूपी जल को ग्रहण कर करके और ब्रह्म शांति पाता है। और दूसरा
गाय माताड़ी नहीं आवे, मदम शरीनी को आवे। जने बारे तो कुटक वचन बोले, बारे तो लुगाई ने कहते गद्दी राउंडर काई काई कह कुछ कह दे, लेकिन अठे आवे जने थोड़ो हाँ आवड़ो रे बड़े जाने भाई साधु है, ये जैसे साधु तो कोई को नहीं। हाँ घरे जो को हर जुई बोले लुगाई के तारी जाल काटे थारी ओ अठे तू सत्संग में रह जू अठे ही रहना देखो थारो ही काम बढ़ जाए नहीं। सत्संग में आवे लाखों भेरा सत्संग में आवे तब जब तो उसका मन निरंतर रहता है और सत्संग जैसा ई सागर बारे जाता ही पाची वाकी वाई बीमारी कुटक वचन धारण करे, आंख से गलत देख लेवे, सारी निष्ठा को छोड़ देता है। सजनों उसे मदम सरणी का कहा है वेदों के अंदर कि सत्संग गुरु महाराज संत महात्मा सामने मंदिर आवे जने को शरीर झुक जाए तो जो जो को वाकी वाई केड़ावण मूछा पे चावल ठेरे 10 बार मूछा पे हाथ फेरे काई मूछ कटी गीत ने कटी गीत ने यूं यूं फेरे सजनो मुंह शहर फेरे को ने हाथ तो भी ठीक बात को ने फेरनो भी चाहिए हाजी फेरना भी चाहिए हाथ, लेकिन विचार ऐसा कि निष्ठा नहीं होती, उसको निष्ठा कभी नहीं हो सकती। मदम शरीर का जीव है। और तीसरा वे भैंस की नहीं तो अटे आर भी कहते कई बीड़िया पीवा ने पीवा बाणो ही भुज्यो बाप जी ने बीड़िया। अब बोलो शर्म की बात है, सत्संग में बीड़ी का क्या काम है? चाहे शराब पियो, बीड़ी पियो, अमल पियो, कुछ भी करो, इस सत्संग अमृत जैसी सत्संग है, उसके अंदर कादा मिलाना हमारा स्वभाव पड़ जाता। वो कब निष्ठा करेगा अंत्यकरण के? वैसे संत जो संत है जिसका मन, संत का मतलब जिसका मन शांत हो गया, उसके बीड़ी की जरूरत क्या है? जिसका मन शांत हो जाता, विषय की जरूरत क्या है? शरीर को अन्न की जरूरत है, शरीर को अन्न की जरूरत है। अन्न तो अगर नहीं मिले तो कहीं से भी मांग करके इसकी उदर पूर्ति कर लेनी चाहिए। कई बड़े बड़े संत मांग करके अन्न ले लेते हैं, भिक्षा माई भिक्षा दे दे, एक टेम का अन्न मेरे शरीर को देने से कई जीवों का ये शरीर उपकार करेगा, एक टेम का अन्न दे दे। सजनों कई संत ऐसा आता है शास्त्रों के अंदर, ऐसी निष्ठा होती है, वो एक दिन का अन्न मांग करके शरीर की पूर्ति करके हजारों जीवों को अमृत पिलाता है। तो ये वास्ते 3 शरेणी का उत्तम, मदम और कनिष्ठ शरेणी का जो है हमें भाव लिया है कि भाई खोवे क्यों नींद में, नींद के भी अज्ञान को जब यहाँ बैठ करके भी ऐसी मांग करता है, उस सत्संग में पता भला कैसे हो सकता, उस जीव का कैसे निरंतर हो सका, कैसे निष्ठा हो सकती है? गाना बजाना पहले ही बताया है, इससे जीव जागता है। जिस प्रकार सपेरा होता जब उसका साधन है कि वो बढ़िया भीड़ ने बजावे तो बम्बी में धेटोड़ो, हाफ घर में धेटोड़ो, बाहर ख्याल नहीं रहे। हाजी बम्बी ने धेटोड़ा हाफ ने काटवा के लिए सपेरो बढ़िया बीन बजावे, बढ़िया बीन बजावे, खाली बीन में ही रह गयो वो। और अगर अभी हाफ ने पकड़ने जाए तो देखिए मौत आई जाए, खुद ने खाई जाए, खाई कि नहीं खाई? देखो सपेरो की न केवे, जब सांप को वश में करता है, उस काल को वश में कर लेता है, उसे सपेरा कहा है। और खाली इन बीड़ने बजावो ही जे 2 क्रिया लारे बाकी है, एक उसे पकड़ना और दूसरा उसको पकड़ करके उसका दांत जेरीला निखारना है। 2 क्रिया। अगर पहला क्रिया में पिछोड़ा रिया तो मुझे था हाफ वो खुद खाई, अर्थे खुद मेरो। इस बढ़िया बीन बजाने से महापुरुष कहते हैं 2 क्रिया तो पीछे है। जब बढ़िया बीन बाजे जन खाई है, आपने हथौड़ा आवे बखियो यार, आपा ही संतों की शरण में अपना जा रहे यार। अटे देखो किशो बढ़िया बाजो बाजे है, यार वो भी मिल रहे, हीरो भी मिल रहे, ऐसा धोड़ा धोड़ा कुतलिया भी मिल रहे, रात में काली थोड़ी छाप आवे, दूध भी जावे। देखो कैसो मजो है। घर में लुगाई ने कहो तो गुराटा कराए, आपने तो अटे ही ठीक है भाई। जब मन जागृत होता है,
अरे आप ही थोड़ी शरण लीला रहा तो गाबा पे एटला जो को कटे आपने खुद जा बैठा है कि नहीं। तो महापुरुष समझावे आते ही पूजा चालू है सजनो बढ़िया। जब वो सफेरो बढ़िया बीन बजावे तब वो बम्बिमो मन रूपी सरप बारे आवे। तो ऐसे संत महापुरुष काय करे जो बागवा की गति जाने उस मन बाहर निकलता ही फट उसकी ठोडी पकड़ना पछे भीड़ ने तो बंद करना और पछे विका जहरीला दाता ने पहाड़ और पोटली फेंक दे और उस मन को अपने वश में कर लेता सपेरा उस श्रप को अपने वश में कर लेता। अब से वही का खा बाकी कोई डरी नहीं है। हमारा मन के अंदर अभी जहर भरा है विषय रूपी मीन मृग गज आदि पतंग जिनमें एक एक आँच तुलसी जाकी कौन गति जिनमें व्यापक पांच। हमारे अंदर शब्द का विषय भी संसारी है सप्रत का विषय भी संसार। देखो इन विषय से ही मुक्ति होती है और इसी विषय से ही नरक में जाता है क्योंकि हमारा संसारिक विषय अगर परमार्थी विषय हो जाता है तो जीव मुक्त हो जाता है इन्हीं विषयों से। हमारा संसारिक विषय संसारिक शब्द में आनंद आवे भैरू जी का और कई आनंद आवे कि नहीं आवे। बड़ा नाचा डीजे बाजे जड़े धमक धमक कौकरा में नाचे तो भैया अरे अटे भीसायुड़ो तो इन्हें नाचे बोलो क्यों अटे नाचे तो महाराज कई केला भाई आगा बड़ो आगा अरे वटे कौकरा में उसड़े धमक धमक अब बेटे खाई है कि नहीं। तो महापुरुष समझावे अरे भाई है तो विषय एक शब्द विषय संसार का है एक महापुरुष जो वाणी कहते वो भी विषय है वो परमात्मा का विषय है और वो नरक का विषय है। जो कोई शब्द शब्द से ही तो चेते मीन मृग बीण है ना तो महापुरुष कहे शब्द से ही चेतता है और मीन मृग गज है ना साहब गज के सप्रस विषय संतों से जो संसार का सप्रस करता है वो डूबता है संतों को सप्रस करता उतरता। शब्द सप्रस रूप संतों के रूप देखता है वो तिरता है और नाचने गाने वाली का रूप देखता है वो नरक में जाता है। शब्द सप्रस रूप रस संसार परमात्मा का जो रस करता है वो तरता है और संसार का रस करता वो नरक में जाता है। इसीलिए पंच विषय जिसका उलट जाता है वो परमात्मा पांचों उलट मिली आत्म से। एक बदानाथ जी महाराज कहे पांचों उलट मिली आत्म से ब्रह्म प्याला पाया दिन गुरा अविगत भेद बताया। जिसकी उलटती है वे अविगत से मिलता है और जी की संसारिक रहे वे जो जार नरकू मिले जी केड़े घोड़ो बने केड़े गद्दो बने केड़े गड्ढकड़ो बने बस तो क्यों आयो है कि नहीं। महाराज जी कहे एक वजन में हम जो जी भाई हम जो जल्दी हम जो हमजबा में सार है गरु वचन नहीं धारे जाने यूनी मिले पहला यूनी मिले गड्ढकड़ा की। मैंने कह रही महाराज जी की है कनीराम जी पहला यूनी मिले गड्ढकड़ा की माथे बगा को भार है अड़ी गली में भरे भटक तो बसे लारे गजाई गजा की अके आयो आयो गड्ढकड़ो हटे हड़ी तो ने गड्ढकड़ो दे बाटा वो गड्ढकड़ो कहे तो रोटी तो नाखो आ गई बाटा की कही दो है ना साहब। तो सजनो विचार करें आप भजन में कियो वारी जी वारी कर देव। देखो आ संगीत कला है आप आई मत समझो कि इससे ही तर जाए इनमें निष्ठा हो। हाँ यूं तरह यूं ही है लेकिन निष्ठा वे ही जाने जो को तेरी जाने निष्ठा ही कौन है कि आपने तो हुन लेती पासा जार वो को वही लपड़ो देने थोड़ी तरह। मन पलटना चाहिए जीवन पलटना चाहिए अपना भाव पलटना चाहिए। तो वास्तव में तेरा बोलो सतगुरु देव की सनातन धर्म की। भावे सावरा जी आ गया वाह तने समय समय पे छुट्टी दी वाह